फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का न्यूज है या वीडियो है, नीरज चोपड़ा की इंडियन आर्मी अवतार देख पाक मीडिया सुन। हाँ, ऑब्वियसली उनको तो शॉक लगा था। मैंने सुना था कहीं कि जब उन्हें पता चला कि जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वो एक्चुअली में आर्मी के हैं, तो उनको और भी झटका लगा था कि आर्मी के भी उनके लोग ओलंपिक्स जीत रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा था। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या रिएक्शन है। तो वीडियो शुरू करते हैं, होगा मजेदार। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। ट्विटर में हमें फॉलो करें। किसी भी चैनल में अगर हमारे वीडियोस पब्लिश होते हैं तो इमीडिएटली आपको ट्विटर में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा जी का जो है वो इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी का भी हिस्सा हैं, और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की बड़ी डिफरेंट सी बात है जो हमें पता चली कि इस तरह के एथलीट्स जो है वो आर्मी से भी निकल सकते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है यार। बात हुई ना, मजा आया ना। आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे। जो इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। तो उस रात मुझ जैसे बहुत से सरपिरों को जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खेलों से, उन्हें नींद नहीं आई। जिसने ये मुकाबला जीता है, नीरज चोपड़ा जो भारतीय एथलीट है, उसने भी, उस नौजवान ने भी कमाल मुकाबला किया। एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखा दिए, फिर हमें मुसल्ले पर जा बिठाया, फिर दुआएं मांगनी शुरू कर दी, और फिर ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय खेल जगत के महानायक बन गए। भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा खेल के साथ साथ एक और भूमिका भी निभाते हैं। एक अन्य अवतार में नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार के पद की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर भारतीय रक्षा मंत्री ने भी उनको बधाई दी। पाकिस्तानी मीडिया नीरज चोपड़ा के खेलों के साथ साथ आर्मी में होने की खबर सुनकर बहुत हैरान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी बता रहा है कि भारत ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतते ही इनामों की बारिश कर दी है। हर तरफ से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने यह साबित कर दिया है कि इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल मंजिल को भी अपनी मेहनत से आसान कर देता है। कि नीरज चोपड़ा जी का जो है वो इंडियन आर्मी से भी बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी का भी हिस्सा हैं, और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की बड़ी डिफरेंट सी बात है जो हमें पता चली है। इस तरह के एथलीट्स जो है वो आर्मी से भी निकल सकते हैं। तो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी को भी थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, और अपने यहाँ जो लोग अच्छा खेलते हैं वो वाला नहीं, वो जो DHA बनाते हैं, वो जो बाहर पिज्जा फ्रेंचाइज बनाते हैं, वो वाला खेल खेलने की बात नहीं कर रही, असल में जो स्पोर्ट्स होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह के लोगों को भी सामने लाएं और कोशिश करें कि थोड़ा सा सही, लेकिन नाम थोड़ा सा बेहतर हो सके हमारी आर्मी का भी। लेकिन खैर, हम दोबारा आते हैं ओलंपिक्स की तरफ, और बहुत अच्छा खेला नीरज चोपड़ा जी ने, और मैनी कांग्रेचुलेशन। जब नीरज चोपड़ा मैदान में जाता है उसके साथ कौन कौन है सोचिएगा। नीरज चोपड़ा के साथ देखिए कौन था जनाब। नीरज चोपड़ा के साथ था, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कोच हैं जो अरशद नदीम के साथ गए हैं, उन्होंने लिखा कि डिड यू सी द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा? कौन कौन था उसमें, सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन, सॉरी, अच्छा, और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं? हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। आपको इस बात का पता है? मैं आपको ये भी बता दूं नाजरीन कि जब नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है।
इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। हमेशा पूरी जिंदगी यार बात हुई ना, मजा है ना, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। अरशद नदीम ने यही शिकवा किया है कि जिस तरह की सहूलियात हमें मैसर हैं पाकिस्तान में एथलीट्स को, हम दिल ही जीत सकते हैं, हम मेडल नहीं जीत सकते। हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल लेने वाला जो चोपड़ा है वो अपनी हुकूमत की ट्वीट करता है कि मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे यूरोप में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हिंदुस्तान का एम्बेसी का जो एम्बेसडर है वो मशकूर हूं उसका कि वो वीजे की मुश्किलात हल करने गया, और हमारा मियां चुन्नू का शहजादा खेतों में जो है वो अपने जवना नेजाबाजी सीखता रहा। उस रात मुझ जैसे बहुत से सरपिरों को जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खेलों से, उन्हें नींद नहीं आई, ये गारंटेड है। और फिर इस रात जगह में इजाफा होता चला गया और आप अपने आप को मायूसियों परेशानियों का आदी बनाने लग गए कि अरशद नदीम जैसे इस मियां चुन्नू के इस नौजवान ने एक मरतबा फिर हमें ख्वाब खरगोश में डाल दिया, एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखा दिए, फिर हमें मुसल्ले पर जा बिठाया, फिर दुआएं मांगनी शुरू कर दी और फिर ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। टीवी की स्क्रीन के साथ हम लोग जुड़े रहे रात भर और देखते रहे सब कुछ, लेकिन सेकंड की खुशियां और फिर खुशियां छिन जाना, फिर मायूसी और फिर वो अगला दिन। तो जिसने ये मुकाबला जीता है, नीरज चोपड़ा, जो भारतीय एथलीट है, उसने भी, उस नौजवान ने भी कमाल मुकाबला किया। नीरज चोपड़ा की जो उम्र है वो सिर्फ 23 साल है और उसने वो जो अपना नेज़ा फेंका, जो जेवलिन उसने फेंका, वो 87.58 मीटर दूर फेंका, 87.58 मीटर दूर। और उसने भी अपने मुल्क के लिए 2 एजाज़ात समेटे। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाला भारतीय शहरी वो नीरज चोपड़ा है। अच्छा, इसके अलावा इंडिविजुअल एक है जो जब आपकी टीम मुकाबला कर रही होती है किसी मुल्क की, एक होता है कि कोई एक खिलाड़ी है, नुमाइंदगी तो किसी मुल्क ही करता है, लेकिन कोई किसी खेल में जब एक खिलाड़ी सामने उतरता है तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल करने वाला ओलंपिक्स में ये दूसरा भारतीय है। इससे पहले अभिनव भिंद्रा थे, अभिनव भिंडरा या भिंद्रा, उन्होंने बीजिंग 2008 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आज इसी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। लेकिन उनकी तरबियत का आलम और हमारे अरशद नदीम की तरबियत की अगर आप दोनों को मुआवजा करें तो जमीन आसमान का फर्क है। गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए इंडियन। इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वापडा से उनका ताल्लुक है, 20,000 रुपए भी तनख्वाह नहीं है। अब आप अंदाजा करें एक एथलीट जिस तरीके की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मुल्क में ऐसा लगता है प्राइड से ज्यादा प्राइस की अहमियत हो गई है। प्राइड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइस दिखाई देता है कि किसमें कितना प्राइस है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था और इससे आंखें खुल रही हैं हम लोग तो मैं बल्कि ये सोचती हूँ कि अभी भी प्राइज मनी कम है। मेरे ख्याल से टोटल अब आपके हिसाब से आपने जो बताया था, आपने कहा था कुछ 20 करोड़ प्राइज मनी टोटल होगी, पर मैं तो यही सोच रही थी कि इट इज स्टिल लेस। जो अचीवमेंट किए उसके हिसाब से कम है। क्यों? क्योंकि एक फिल्म एक्टर एक मूवी के पता नहीं 20 करोड़ ले लेता है या उससे भी ज्यादा लेता होगा, पता नहीं मुझे। पर एक एथलीट जो अपनी जान, पूरी लाइफ, मतलब अपना पूरा टाइम 24 आवर्स प्रैक्टिस उस पे ही डेडिकेट होके काम करना, मतलब सुबह शाम रात, और फिर इतने हाई लेवल पे सारे वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट से तुमने compete किया और फर्स्ट मेडल लाना, उसको अगर आप 20 करोड़ दे रहे हो तो वो फिर भी कम है। पर बैक टू द वीडियो, पाकिस्तान में इतना मतलब बुरा हाल है कि उनके लिए वो भी बहुत है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि हमारे वाले तो
कोई उनको जो है कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं, जैसे बोले थे वो तो गाँव में ही वहां पे फेंक के सीखते हैं, मतलब उनका बोलने का यही था कि कुछ मिलता नहीं है। और काफी अच्छा लगा कि जब हमारे एथलीट्स गए थे ओलंपिक्स में तो उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट जो भी सर्जन्स, डॉक्टर्स, मेडिकल हेल्प चाहिए होती है वो सब साथ में वो टीम गई थी, ताकि कुछ हो अगर तो वो फैसिलिटीज हमारे जो है एथलीट्स वर्ल्ड के, ऑब्वियसली इंडिया के बेस्ट एथलीट्स हैं, उनको वो मिले। पर देख के काफी मतलब कई बारी तो हंसी भी आ रही थी इनकी बातचीत सुन के, कई बारी दुख भी हो रहा था कि भैया इतनी बुरी हालत है वहां पर कि ऐसे एथलीट्स को ट्रीट किया जाता है। और कई बारी उनकी जेलसी देख के भी लग रहा था कि भैया अच्छा वो कोई हम ऐसी थोड़ी कोई जीते हैं, वो उन्होंने मेहनत की है, जो भी बेस्ट खेलेगा वही जीतेगा। तो उनकी परेशानी देख के लग रहा था कि आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा और आप अपनी मेहनत करो, इंडिया अपनी मेहनत कर रहा है, जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। राइट, मैं तो यही कहूंगा जैसे वो सॉन्ग था, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बिल्कुल, असलियत तो ये है कि अभी तो शुरू हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, बिल्कुल अभी तो शुरुआत है। अब इंडिया को आ गया है कि कैसे इनरोड्स करने हैं, कैसे आपने किसी में जीतना है, क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, कैसे कोचेस चाहिए होते हैं, क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, वो इंडिया को आ रहा है। वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस, और जैसे से इंडिया को ये आ रहा है तो कहानी अभी शुरू हो रही है। अभी तो देखिए कितनी तेजी से हम चाइना के पीछे पड़ेंगे, चाइना को उड़ाएंगे। मेरा तो यही होप है। उसके लिए मेहनत लगेगी, पावर लगेगी, और अच्छी बच्चे को अच्छी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गलत आ गई तो खत्म हो जाएगा, गलत आ गई गवर्नमेंट तो फिर तो कोई काम ही खत्म हो गया। मगर लोग जो है वो सही चूज करेंगे। तो गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, हर इंसान को मेहनत करके जीडीपी बढ़ाना है, जिससे फंड्स आए जो स्पोर्ट्स में जाए। अगर जीडीपी नहीं होगा तो आप स्पोर्ट्स में कैसे पैसे डालेंगे? आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन जा रहा है, ये जा रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जा रहा है, वो जितने भी जा रहे हैं वो पैसे की वजह से। आपका पैसा है, आपके पास इंटरनेशनल कोचेज आ रहे हैं, वो सारा मनी की वजह से। मनी कहाँ से आ रहा है? जीडीपी से। सो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है, मगर मैं यही कहूंगा अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। जैसे इंडिया आगे प्रोग्रेस करेगी, इंडिया को दिखाना है कि हम जो है वर्ल्ड में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड हैं, उससे फिर दुनिया कहती है ओ ये सुपर पावर है। क्योंकि एक तरीका होता है ओलंपिक्स में, अगर आप टॉप 5 में आ रहे हैं तब लोग कहते हैं अच्छा इन कंट्रीज में दम है, और वही होना चाहिए। मेरे ख्याल से उसी डायरेक्शन में इंडिया अब जा रहा है, तो काफी अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।